तो आज का टॉपिक जी थोड़ा सा बिल्कुल ओके है सर। डिफरेंट रहेगा। जो रहा है हमारा पेंडिंग वो पेंडिंग ही रहेगा। ठीक है। तो आज हम बात करेंगे रॉयल क्यू हमारा एआई बोट कैसे वर्क कर रहा है। क्या सच में हमारा पैसा हमारे पास है? जो हम बात कर रहे थे, टॉपिक हमारा चला था पर्सन से, विश्वास की बात जो चली थी, क्या सच में हमारा पैसा हमारे पास है, इसके बारे में। ठीक है। तो ये हम आज देखेंगे और इसको वेरीफाई भी करेंगे। ठीक है। तो ये हमारा रॉयल क्यू ओपन हो चुका है और एच टी एक्स एक्सचेंज हमने सिलेक्ट कर लिया है। यहाँ से एक मिनट, यहाँ से एच टी एक्स जो हमारी एक्सचेंज है, जिस एक्सचेंज के साथ हमारी एपीआई बाइंडिंग हो रखी है, जिस एक्सचेंज के साथ हमारा ट्रेड चल रहा है, पैसा जिस एक्सचेंज में हमने रखा है, उस एक्सचेंज का आपका यहाँ पे लोगो होना चाहिए, सबसे पहला पॉइंट। ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं जी स्ट्रेटजी के ऊपर। हमारा ट्रेड कैसे चला है, कौन से पॉइंटों में चला है, उसको देखने के लिए हमें कहाँ जाना है। नीचे एक पॉइंट है स्ट्रेटजी, होम पेज के साथ। सभी थोड़ा स्क्रीन पे ध्यान से बैठेंगे, जिनके लिए खास टॉपिक है वो खास करके बैठे रहें और ध्यान से देखें। लास्ट में क्वेश्चन कोई होगा किसी का माइंड में, तो जरूर नोट करके रखें और लास्ट में क्वेश्चन लिया जाएगा। तो अब हम बात करते हैं एथेरियम कॉइन। कोई कोई भी कॉइन ले लो यहाँ पे, चाहे, ऐसा कुछ नहीं है। अब ये हमारे पास रॉयल क्यू का स्ट्रक्चर खुल के आ गया। फर्स्ट पेज, इसका नाम है फर्स्ट पेज। ठीक है। ये फर्स्ट पेज और सेकंड पेज, क्योंकि नए साथी हैं मैं बता दूं थोड़ा सा, इसका नाम है फर्स्ट पेज, इसका नाम है सेकंड पेज। ट्रेड सेटिंग पे जाएंगे, क्लिक करेंगे तो आपके पास ये पेज खुल के आएगा और इस पेज का नाम दिया हमने समझने के लिए जल्दी सेकंड पेज। इसके बाद हमें थर्ड पेज पे जाना है। तीन ही पेज है रॉयल क्यू के अंदर। ठीक है। तीन पेजों की अगर हमें जानकारी अच्छे से है, एक एक पॉइंट, इसका ब्रीफली सेशन हमारे कई बार हो चुके हैं, दोबारा से रिपीट करेंगे। जैसे जैसे नए छात्र उतरेंगे उनके लिए नया सेशन होता है और पुराने के लिए रिपीट हो जाता है, क्योंकि पुरानों को भी वो पॉइंट याद नहीं रहते हैं। ठीक है। तो ये एक एक पॉइंट, हर पॉइंट यहाँ पे मैंने कई बार बोला है कि रॉयल क्यू में ऐसा सिस्टम है कि इसका एक एक पॉइंट आपको काम आएगा। और एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बना हुआ रोबोट है और आज की डेट में जो डिमांड है वो एआई की है। आपने देखा होगा दुनिया भर के प्रोजेक्ट चले हैं, लेकिन एआई, रियल एआई, डुप्लीकेट एआई, फ्रॉड एआई बहुत है और आने वाले टाइम में बहुत आने वाले भी हैं। सेम डिट्टो कॉपी। तो कैसे पहचान, मैंने आपको पहले बताया कि हमारी जो ये नॉलेज होती है, 11 बजे जो जूम चलता है, इसमें बेसिक क्रिप्टो ऑफ नॉलेज दी जाती है। और इस नॉलेज से आप अपने अदर काम, या आपके पास कोई ऐसा काम लेके, प्लान लेके बैठ जाता है, तो भी आप उसको मुंह तोड़ जवाब दे सकते हो क्या है इसमें। और उसके लिए अपने पास नॉलेज होनी चाहिए, तब बोल सकते हो आप उसको। ठीक है। तो यहाँ पे एक एक पॉइंट काम का है और ये हो गया हमारा सेकंड पेज। इसके बाद थर्ड पेज कहाँ पे मिलेगा, उसके लिए जाना है हमें यहाँ पे मार्जिन कॉन्फ़िगरेशन। ये मार्जिन कॉन्फ़िगरेशन, इसका नाम है थर्ड पेज। ठीक है। तो ये तीन ही पेज है और इन तीन पेजों को जिस दिन आप समझ गए, उस दिन समझो कि आप रॉयल क्यू में, मतलब रॉयल क्यू क्या, एआई की हर बात को समझ गए। क्या है एआई, कैसे काम करता है, डिग्री बांटी जा रही है। मोदी सरकार ने खुद अपने हाथों से यूपी में ब्लॉकचेन की डिग्री बांटी है। किस किस को पता है बांटी है कि नहीं बांटी है? बस हैंड रेज करना। पता है भी किसी को? हमारी सरकार खुद भी इन चीजों में जा रही है और हम कहाँ कहाँ खड़े हैं और कहाँ हमारा विश्वास है। कहाँ हम सोच रहे हैं कि यार ये तो फ्रॉड है, ये तो जुआ है, तो सट्टा है।
किसी के दिमाग में ऐसी बातें चल रही हो तो भाई सोच लो। मोदी सरकार खुद ब्लॉकचेन की डिग्री बांट चुका है, और यहाँ तक कि ब्लॉकचेन के क्लासेस स्कूल के अंदर भी आना शुरू होने वाले हैं। ठीक है, तो अगर हमें वहां पे देखो पढ़ाई के लिए पैसा खर्च करना पड़ रहा है इन चीजों के लिए, और नहीं आता समझे तो ट्यूशन रखवाएंगे, क्योंकि एआई अब सीधी सी बात है कि जिसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज्ञान होगा उसी का टीचर रखा जाएगा। तो इसमें हमारे पास या आप लोगों के पास भी अपॉर्चुनिटी है किस चीज की, गवर्नमेंट जॉब, इस बात की कि भाई एआई क्लास ले सकते हो आप क्या, एआई का सब्जेक्ट पढ़ाना है। तो यहाँ पे फ्री की नॉलेज दी जा रही है। 40 मिनट का टाइम हमारे पास होता है ओनली, इस टाइम को हम पूरा सदुपयोग करें। कॉपी पेन लेके बैठे, नहीं समझ आता है, याद कितना कर रखेगा कंप्यूटर हमारा, हमारा कंप्यूटर क्या है, दिमाग कितनी को याद रखेगा, भूल जाते हैं। तो कॉपी पेन लेके बैठे और हर चीज नोट करें। तो बात करते हैं कि फर्स्ट पेज की। फर्स्ट पेज में हमारा सबसे पहला ऊपर दिखता है कि कॉइन कौन सा है। तो अथेरियम किसके पैर में चल रहा है, यूएसडीटी के पैर में। ठीक है, तो यहाँ पे ये दिख जाता है कौन सी एक्सचेंज है, इसकी पहचान भी हमें होनी चाहिए, लोगो, जो लोगो लगा है कौन सी एक्सचेंज का लोगो है, फाइनेंस का क्या लोगो है। ठीक है, तो इससे पता चल जाता है हमारा जो ट्रेड चल रहा है कौन से मोड में चल रहा है, साइकिल में है कि वन शॉट है, स्ट्रेटजी हमारी कौन सी मोड की लगी हुई है। तो यहाँ पे दिख जाता है होल वेयर हाउस मोड। यहाँ पे 3 प्रकार की स्ट्रेटजी है। इन 3 पेजों की जो गणित है, ये जो कैलकुलेशन है, ये जो टॉपिक होंगे, एक एक इनको लिए पूरा 1 हफ्ता लगता है, 1 वीक। क्यों धीरज भाई, पीछे भी हमने किया था, 1 वीक लग जाता है 3 पेजों को समझने में। ठीक है, हम सोचे कि आज ही समझ आ दें भाई सर सब कुछ, नहीं, सिर के ऊपर से जाता है, ओवरलोड हो जाता है ना काम, तो कुछ पल्ले नहीं पड़ता, जो थोड़ा बहुत पढ़ा भी होगा वो भी भूल जाता है। इसलिए नॉलेज लो भले ही थोड़ी, पर परफेक्ट नॉलेज लो। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि ये हो गया, यहाँ पे ये 76.15 लिखा सब कुछ होता है दोस्तों, हम पढ़ते नहीं, पढ़ना होता है। इनके नीचे छोटा छोटा कुछ लिखा भी है हर जगह। तो 76.15 के नीचे क्या लिखा है, सुनील जी या साजन जी आ जाओ, बात करो एक जन। साजन जी बात कर सकते हो, आ जाओ। क्या लिखा है 76.15 के नीचे, पोजीशन अमाउंट। हाँ, पोजीशन अमाउंट। अमाउंट का मतलब होता है पैसा गिनना। ठीक है, तो यूएसडीटी ब्रैकेट में लिखा हुआ है, तो इसका मतलब कि हमारे जो 76.15 डॉलर इसमें लगे हुए हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाता है हमारा अगला पॉइंट कि ये नीचे 0.0209, ये क्या है, क्या लिखा है इसके नीचे, जी साजन जी पढ़ लेते हो ना थोड़ी बहुत इंग्लिश, तो पढ़ना ही है। क्या लिखा है यहाँ पे, पोजीशन क्वांटिटी इथेरियम। हाँ, कि आपका कॉइन है ये एथेरियम का, तो इसमें पोजीशन क्वांटिटी, पोजीशन क्या बनी हुई है इस क्वांटिटी की, वो ये है 0.209। ठीक है, उसके बाद ये दोनों वेरीफाई हो गए कि नीचे हमारी क्वांटिटी है, ऊपर हमारा अमाउंट है।
अब ये आ जाता है अगला पॉइंट, एवरेज प्राइस। एवरेज क्या है? 36.35। उसके बाद आ जाता है हमारा नीचे, अभी ये क्या है? 3087.85 करंट प्राइस। करंट प्राइस का मतलब होता है जो इस टाइम पे मार्केट में प्राइस चल रहा है उसको करंट प्राइस बोलते हैं। अच्छा, अभी आप अपने अपने एक्सचेंज खोल के देखो, जो भी आपको जहाँ पे आप क्रिप्टो की थोड़ी इन कॉइनों की नॉलेज रखते हो या देखते हो, तभी आप देखोगे वहाँ ये रेट चल रहा है, उसको बोलते हैं करंट प्राइस। ठीक है। उसके बाद अगला आ जाता है जी, ये क्या लिखा है? 6। मार्जिन कॉल इसके, काउंट। हाँ, मार्जिन कॉल काउंट। काउंट। यहाँ पे कॉल होती है, 1 कॉल, 2 कॉल, 3 कॉल, 4 कॉल, 5 कॉल, 6 कॉल, 7 कॉल, 8 कॉल, 9 कॉल, 10 कॉल, मर्जी है जितनी मर्जी खोल लो, मैक्सिमम 150 कॉल खुलती है। ये मैक्सिमम कॉल लिखा हुआ है या क्या लिखा हुआ है, ये बताएंगे थोड़ा? कहाँ पे? ये जो मार्जिन कॉल काउंट है, ये 6 लिखा है यहाँ पे, तो ये मैक्सिमम कॉल है या कैसा है ये जो लिखा है नहीं, ये? ये या मैक्सिमम जितनी मैंने कॉल। बताया ना, ये आपका बता रहा हूँ, आ रहा हूँ इसी टॉपिक पे। ये आपका जो दर्शा रहा है सामने स्क्रीन के ऊपर, सबका अपना अपना दर्शा रहा होगा, किसी का 2, किसी का 1, किसी का 0, किसी का 4, सबका अपना अपना दर्शाता है। तो अभी जो आपके स्क्रीन के सामने है, यहाँ से आप नॉलेज लेके अपने फोनों में भी झांक के देख सकते हो कि मेरे में क्या है, तो इसका मतलब क्या हुआ। तो यहाँ पे जैसे स्क्रीन पे देख रहे हो 6 लिखा हुआ, इसका मतलब हुआ कि इसने आपका 6 बार बाइंग करी है। अच्छा। ठीक है, 6 बार क्या करा है इसने? बाइंग करी है। भाई। और रॉयल क्यू एआई बोट का जो स्ट्रक्चर है, जो सिस्टम है, जो बनाया गया है, वो क्या कहता है कि मार्केट अगर नीचे जाए, अब यहाँ पे दूसरा वर्ड यूज करता हूँ मैं, कि जब भी माल सस्ता हो, गोल्ड सस्ता हो, तो मुझे खरीद के देते रहना, वो काम करता है रॉयल क्यू। सस्ता रेट आने पर बाइंग करता है। तो ये 6 बार इसने बाइंग जो करी है वो इसी रूप में करी है, सस्ते के रूप में। और इसको कमांड दी गई है कि तुम मेरा सेल करना। तो सेल कभी भी ये सस्ता नहीं करता, सेल करता है जब मेरा माल महंगा हो जाए, जो मैंने गोल्ड खरीदा है वो महंगा हो जाए, तो मेरा बेच देना। ये एआई के ऊपर पूरी कमांड है, बाइंग की और सेलिंग की। ठीक है। इसीलिए हमें चिंता नहीं है कि भाई कब मुझे बाई करना है, इसलिए हमें चिंता नहीं है रॉयल क्यू वालों को कि कब मुझे सेल करना है, क्योंकि मार्केट है 24x7, 24 घंटे 7 दिन चलती है। तो हम कब मार्केट को पकड़ेंगे और किसके पास इतना टाइम है जो कि मार्केट को ही देखता रहेगा। मान लो किसी के पास 8-10 घंटे है भी, मेरे जैसे घर पे बैठा है मान लो, ठीक है, तो घर बैठ के भी क्या करेगा? मोबाइल खोल के बैठेगा, लैपटॉप स्क्रीन खोल के बैठेगा, तो आंखें खराब कर लेगा अपनी। जी। इतना टाइम स्क्रीन पे बैठे हुए, महीना भर बैठ के देखना कंटिन्यू 8 घंटे, 2 महीना, आंखें लूज होना शुरू हो जाएगी। और वहाँ पे इमोशंस वगैरह है ना, वो सारी चीजें काउंट होती है। तो इन सभी झंझटों से हमारे पास है ये है एआई बोट रॉयल क्यू, जो कि ये काम करता है। और हमने भी क्या करना है वहाँ पे, कैंडल ने देख देख के यहाँ पे मैं बाइंग कर लेता हूँ, ठीक है, मूड नहीं किया यार, रुक जाता हूँ, अभी अभी और नीचे जाएगी मार्केट, पता लगता है वो तो ऊपर चलेगी, मेरी बाइंग यहाँ भी नहीं हुई, वो तो ऊपर चलेगी, फिर यहाँ बाइंग कर लेता है। फिर पता चलता है यहाँ से बाइंग में कर ली, अब मैं यहाँ सेल करूंगा, जब सेल करने लगता है थोड़ा सा ऊपर जाता है, सोचता है कि मैं रुक जाता हूँ, अभी अभी तो थोड़ा सा प्रॉफिट हुआ, और ज्यादा प्रॉफिट लेना है मुझे। जब तक वो बुक करने लगता है मार्केट नीचे आ जाती है, वो फिर लॉस में। तो ये लॉ, इमोशंस, डर, फियर, ग्रेड, ये सब मनुष्य के अंदर होते हैं। उसको ये सोचने का टाइम ही नहीं मिलता कि मैं करूं तो करूं क्या और कब करूं। और इस एआई के अंदर कोई
नहीं है, कोई फियर, कोई ग्रीड, कोई लालच नहीं, कोई डर नहीं, कोई भूख नहीं, कोई प्यास नहीं, बिना रखे रुके, बिना थके काम करता रहता है ये हमारे लिए 24 घंटे। इसकी तो हमने फीस चुकाई है पूरे साल की। ठीक है, तो इस तरीके से काम करता है। अब यहाँ पे मैंने बताया कि 6 बार इसने बाइंग करी। अब इसको देखना हो हमने कि कैसे कैसे बाइंग करी है, भाई जरा मुझे दिखाना। मुझे तो पता नहीं है, मैंने तो कमांड डाल दी थी। तो उसको देखने के लिए किसने कैसे काम किया, तो अब आप यहाँ देख सकते हो, ये इसको बोलते हैं ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड। क्या बोलते हैं इसको साजन जी? ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड। हाँ, ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड। राइट साइड वाला होता है, कई बार हम इसी को कर लेते हैं, ये नहीं होता। इसका जो राइट साइड वाला है, ये डब्बा है, इस पे क्लिक किया। अब ये मेरा ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड निकल गया। ठीक है, अब साजन जी आ जाओ, अब आपका मैदान है। ठीक है, ये लिखा भी हुआ है ऊपर, देखो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड। वहां पे नहीं लिखा जी था, यहाँ पे लिखा है पूरा ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड। अब यहाँ पे देखो, मेरी बाइंग कहाँ से शुरू हुई? सबसे नीचे, ये फर्स्ट जीरो वाली कॉल होती है, ये वन, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, और ये सिक्स्थ। जी पूरी हो गई, जो स्क्रीन पे दिख रही है। जी 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 आ रहा है समझना? जी जी आ रहा है। जो 6 कॉल आपको अभी मैंने दिखाई, उसका ब्यौरा लेने के लिए हम कहाँ गए? ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड में। और ये आपको मैंने दिखा दिया कि कैसे कैसे इसने बाइंग करी है। तो ये नीचे जब भी हम कॉल स्टार्ट, ट्रेड को स्टार्ट करते हैं, वो 0 कॉल से स्टार्ट होता है। हमारी गिनती होती है ना मैथ में, तो जी मैथमेटिक्स में कभी भी हम फर्स्ट सेकंड क्लास में जो बच्चा पढ़ता है, उसको 0 से सिखाया जाता है, 0, 1, 2, ऐसे, है ना? तो मतलब मैथ का शुरुआत जो होती है वो 0 से होती है। तो इसीलिए हमारे टोटल ट्रेड 7 हो भी, गए। हाँ, इसको टोटल मिला के टोटल 7 हो गई। इसको मिला के 7 हो गई। लेकिन जीरो कोई गिनती तो होती नहीं, जीरो चाहे, ठीक है, जीरो जीरो होता हम्म, है। नहीं जीरो पीछे जीरो है, लग गए। लेकिन यहाँ पे रिकॉर्ड में तो ये दिखा ही रहा है ना, जीरो का भी रिकॉर्ड दिखा रहा है कि बाई किया गया, देखो तो माना तो जाएगा ना देखो, इसको भी। जीरो इधर लग जाए तो कोई वैल्यू नहीं है, जीरो इधर लग जाए तो वैल्यू वैल्यू है ना? लेकिन काउंट काउंट होती है ये, ठीक है। इसका जो फंड लगा है आपका, उसके ऊपर आपको प्रॉफिट मिलता है, हर कुछ होता है, सब कुछ होता है। लेकिन यहाँ पे हाँ हम तो इसको इस मानते नहीं है। ठीक है, यहाँ पे जीरो नहीं, कॉल से। लेकिन क्वेश्चन है, मानते नहीं, लेकिन इसका मतलब बाइंग किया गया है, वो तो वैल्यू तो दिखा रहा है, तो हाँ कंसीडर हाँ, तो। वो वैल्यूएबल है, जो आपकी बाइंग हुई है वो वैल्यूएबल है। तो अब देखो, यहाँ पे ट्रेड कितने से स्टार्ट हुआ, किस प्राइस से स्टार्ट हुआ मेरा ट्रेड, जीरो वाला? 4239। 4249। फिर दूसरी, ये जो पहली कॉल मेरी कब बाइंग हुई? रेट गिरा, इससे गिरा ना, जी। सस्ता हुआ, हम्म तो 4128 पे बाइंग हो गई। अब मैंने तो इसको देखा रहे कि कब 4100 आएगा, तब मैं बाइंग करूंगा। उसके बाद देखो, सेकंड कॉल, 4100 के बाद कब नीचे आया? 3977। जी ठीक है, उसके बाद थर्ड कॉल मेरी बाइंग हुई, तो इस 3900 से सस्ता हुआ, 3833 आया, तब बाइंग करी। अभी ऐसा हम्म, देखते रहना कि कोई महंगा तो नहीं बाइंग करा। ये अठतीस कम सौ से होता गया 3900 है। कम ही होता गया कम ना। होता गया। ये देखो, फोर्थ कॉल बाइंग करी तो ये इससे कम हो गया। हम्म, अब फिफ्थ कॉल बाइंग करी तो इससे कम हो गया, 3700 से 3600 पे आ गया। हम्म, अब इससे कम, लास्ट वाली कॉल छठी बाइंग करी तो इससे भी कम पे करी। कोई ऐसी कॉल तो नहीं है जो महंगी बाई करी हो। नहीं किया। और दूसरी बात, आप ये भी देखो कि यहाँ पे मैंने ये प्राइस नहीं डालने हैं कि मेरे इस प्राइस पे बाइंग करें। मैंने यहाँ पे डाला है सिर्फ नंबर, डिजिट, परसेंटेज। रेट तो इसने अपने आप बना दिया कि इस रेट पे मैं बाइंग करूंगा। ये है एआई का कमाल। क्या हम खुद इसी इन रेटों पे कर सकते हैं? क्या हमें पता हो सकता है कि 4242 से लेके मार्केट 3200 तक जा सकती है?
नहीं। ठीक है, कितने का प्रिडिक्ट कर लेगा बंदा? 4,200 से सोचेगा कि चलो बड़े से बड़ा 3900 आ जाएगा, ऊपर चला जाएगा तो 4300 चला जाएगा। इसी उधेड़ बुन में बंदा लगा रहता है, इसलिए वो कामयाब नहीं हो पाता। अब यहाँ पे आप देखो कि 6 बार मेरी बाइंग हुई है, 7 बार रख लो, जितनी भी हुई है, ठीक है। अब इन सब का सस्ते में खरीदा इसने, हर माल सस्ते में खरीदता गया। तो यहाँ पे क्या करता है, एक एवरेज बनाता है, जो कि मैंने फर्स्ट पेज पे ही आपको दिखाया। ये देखो, ये एवरेज, एवरेज एवरेज प्राइस। ये किसकी बदौलत बनता है? एवरेज प्राइस ये बनता है इसकी बदौलत, ठीक है। अगर ये ना हो तो एवरेज प्राइस नहीं बनेगा। अब यहाँ पे आप देखो कि मेरी जो, अगर रियलिटी में देखा जाए, तो जब ये मैंने स्टार्ट किया था ट्रेड 4239 पे, तो ये मुझे कब सेल करना था? अगर मैं मैनुअल कर रहा होता तो जब 4239 से जब ये थोड़ा सा ऊपर जाता, 4250 जाता या 45 जाता, तब मैं इसको सेल करता, जी जी। अगर खुद बैठा होता, हम्म। है ना, तभी जी। मुझे प्रॉफिट आता। अब हम्म। देखो आप कि यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, थोड़ा सा स्क्रीन ऊपर करके, यहाँ पे दो प्राइस आते हैं। इनका मतलब सीधा सीधा ऊपर से है, जो अभी मैंने दिखाया। रुको देखो, मैं थोड़ा सा स्क्रीन डाउन करके तो देखेगा नहीं पूरा पूरा। चलो चलो ऐसे कर लेता हूँ। अब यहाँ पे इससे दोनों मैच करते हैं, ये वाला भी इससे मैच करेगा, ये वाला भी इससे मैच करेगा। अभी चल रहा है ऊपर 3088। अगर ये मार्केट और नीचे आई तो यहाँ पे आ जाएगा, अगर ये रेट कौन सा 2848 वाला यहाँ पे अगर आ गया तो क्या होगा, मेरा 7वीं कॉल बाइंग होगी। समझ रहे हो? जी। इस अगर ये रेट पे, करेंट प्राइस हाँ 2848 आ गया तो बाई हो जाएगा 7वीं कॉल, ऐसा बोल रहे हैं आप? हाँ, तो 7वीं कॉल मेरी बाइंग हो जाएगी, ठीक है। अच्छा। और अगर हमारा ये नीचे वाला प्राइस यहाँ आ जाता है, हम्म। तो मेरा क्या होगा, जितना भी माल खरीदा हुआ है 0 कॉल से लेके 6 कॉल तक, वो सारे का सारा बेच देगा। अगर करंट प्राइस में 3682 आ जाता है तो बेच देगा पूरा पूरा, ऐसा है ना? हाँ, तो पूरा पूरा बेच देगा। अब पूरा पूरा बेचने में क्या चीज होगी, ये 76 के 76 डॉलर मेरे एक्सचेंज पे चले जाएंगे विद प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना आएगा, वो हमने यहाँ पे कमांड दे रखी होती है। ये देखो क्या कमांड दे रखी है, होल पोजीशन टेक प्रॉफिट रेशो 1.3%, ठीक है। तो इसको अगर कैलकुलेशन करें तो 76.15 प्लस 1.3%, तो कितना बनेगा ये प्रॉफिट? ये जो मेरे 76 लगे हैं, ये बन जाएंगे 77.13, मतलब $1 का प्रॉफिट, ठीक है। हम्म। और मेरा फंड जो है वो कहाँ पे सेल करेगा ये, रुको, यहाँ पे सेल करेगा ना 3682 पे, 3682 पे। फिर मेरा ट्रेड पहले मेरा कहाँ से शुरू था, 42,238 से, 4,238 से। अब मेरा ट्रेड कहाँ से शुरू हो जाएगा, यहीं से,
मेरा फंड भी फ्री हो गया, मार्केट नीचे भी आ गई, ठीक है, और मेरा पैसा भी निकल गया। अब सोचो आप कौन सा ऐसा सिस्टम है कि आपका 4,238 वाला जो खरीदा हुआ माल है वो आपका 3600 में बेच दे। कोई ऐसा काम कर सकता है कि इतने का खरीदा हुआ माल इतने में सेल कर देगा? तो क्या होगा उसका साजन जी? बताओ साजन जी, अगर आपने मान लो 4,000 की कोई चीज खरीदी और आप 3600 में बेच रहे हो तो आपका क्या होगा? प्रॉफिट या लॉस? लॉस हो जाएगा। हाँ, पर रॉयल क्यों भी तो यही कर रहा है कि 4,000 का माल खरीद के 3600 में बेच रहा है, लेकिन ये उल्टा क्यों कर रहा है? ये तो प्रॉफिट में बेच रहा है भाई, ये प्रॉफिट कर रहा है हमारा। ठीक है, तो ये एआई की खासियत है। तो एक एक महंगा क्वेश्चन है है हमारा कि जैसे आप जी। बोल रहे हैं कि ये जो 42 में बेचेगा, तो ये पूरा बेच हम्म, देगा ये 0 से लेके 6 तक, जो फिर नया ट्रेडिंग होगा तो अगर फिर 0 से अगर वो खरीदेगा तो ये हम्म, 3682 से फिर 0 से स्टार्ट होगा, फिर ये इतने बाइंग से स्टार्ट होगा, ऐसा ही कुछ होगा ये? जी जी जी, सही समझे आप। यहाँ सही से है ही ना? बाइंग शुरू होगी, फिर जहां से सेल कर रहा है ना, इसने खाली कर दिया आपका सारा अकाउंट, तो 36 3,682 से आपका यहाँ से जीरो कॉल से शुरू हो जाएगा फिर से। 0 कॉल से, हाँ वही पूछ रहे थे, ठीक है। अब मान लो आपका 36 82 यहाँ पे सेल किया। मार्केट के दो ही तरीके हैं, इसको कोई प्रिडिक्ट कर नहीं सकता, इसको कोई जान नहीं सकता कि किधर जाएगी, क्योंकि मार्केट के दो ही रुख हैं, या तो अप जाएगी या डाउन जाएगी, दो ही है ना तो रास्ते ये इसके। एक क्वेश्चन है हमारा कि जैसे ये मार्जिन कॉल आप 6 तक दिखा रहे हैं, तो डाउन जितना जाते जाएगा वो कॉल उतनी बढ़ती जाएंगी हम्म। अब एआई के हिसाब से? हाँ हाँ हाँ। तो ये पर किस हिसाब से प्रिडिक्ट करता है कि मतलब ये कब खरीदना है, मतलब ये कैसे प्रिडिक्ट करेगा कि किस कॉल पे मतलब कितने अमाउंट पे कॉल खरीदना है, ये कैसे प्रिडिक्ट होगा ये? अच्छा, तो ये हमने जैसे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड में देखा ना कि यहाँ पे प्राइस में कितना डिफरेंस है ना, हर बार सस्ता माल है और कितनी बड़ी बाइंग हुई है, कितने कितने रेटों पे हुए, ये हम कर ही नहीं सकते खुद। तो यहाँ पे हमारे पास रॉयल क्यू के अंदर ही एआई बोर्ड के अंदर स्ट्रेटजी है बनी बनाई। ये देखो मैं बताता हूँ। वो अपने हिसाब से लेगा, ऐसा है क्या? मतलब कुछ डिफरेंस क्रिएट करके अपने हिसाब से करेगा? हाँ, वो अपने हिसाब से लेगा। अब देखो ये मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे स्ट्रेटजी है हमारे पास तीन प्रकार की। हम्म, स्ट्रेटजी मोड, ठीक है, तीन हम्म, प्रकार का है। इसको क्लिक करेंगे तो कौन कौन से आगे? रेडिकल, कंजर्वेटिव, स्टडी। तो इसमें लगाया जाता है रेडिकल स्ट्रेटजी, ठीक है। ये जो मेरी लगी हुई है ये रेडिकल स्ट्रेटजी है। अब रेडिकल स्ट्रेटजी को हम सिलेक्ट करेंगे, ये देखो मैंने सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पे 5 कर लिया और डबल, अब ये शो कर दिया। अब देखो यहाँ पे फर्स्ट बाइन अमाउंट, जहाँ से हमारा कॉल शुरू होता है, कहाँ से शुरू होता है? जीरो से। 1 मिनट रह गया यार, ये टॉपिक ना बड़े लंबे हैं तभी तो बोला। चलो इसके बारे में बाद में बात करते हैं साजन जी। कल संडे है दोस्तों, कल जूम नहीं होता हमारा, तो मंडे को याद दिलाना, इस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। और 1 मिनट बचा है तो बाकी कोई साथी किसी का कोई सवाल हो भाई, कुछ पूछना हो और कोई जानकारी लेना चाहता हो तो एक आधे मिनट में अपनी बात रख सकते हैं। या किसी को सेशन कैसा लग रहा है तो भी अपना कुछ रिएक्शन कर सकता है, ठीक है, चैट रूम में डाल सकता है, चैट कर सकता है। और बने रहेंगे तो लर्न करेंगे ना, तो अर्न करेंगे, ठीक है। सीखते रहें, सिखाते रहें, टीम को बुलाते रहें, जी। और मिलते हैं फिर मंडे को।